हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं मॉप अप राउंड में कुछ इंपॉर्टेंट नियम्स का आपको रूल्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा ये बात है कि सीट भी इंक्रीज हुई है, तो वो मैं सारा डिटेल्स में अभी आपको बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस अब बेसिकली आप देखेंगे, रावतपुरा सरकार जो कॉलेज है वो फर्स्ट राउंड में ना सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि एनएमसी के द्वारा वहां पर में बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो अब एनएमसी ने उनको परमिट कर दिया है कि वो थर्ड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 100 सीटों के साथ उनका आगमन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत एक तरीके से खुशखबरी भी है। लेकिन कुछ डाउट्स भी है कि ये 100 सीटें मिलेगी किनको। ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 सीटें किन पे जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको नहीं पता होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो जितने भी सीट का अलॉटमेंट हुआ है, जो सेकेंड राउंड में जो सीट जो बढ़ा है ना, जैसे 200, 250, 200 सीट जितना भी बढ़ा है, तो वो जो सीट है ना, वो मैनेजमेंट कोटा को कम मिला है या फिर नहीं की मात्रा में मिला है ना? तो कहीं न कहीं ऐसा रूल्स में भी लिखा हुआ है शायद, ठीक है? तो आप पढ़ोगे रूल्स में, तो वो सारा कॉलेज मतलब वो भी क्लियर नहीं लिखा है कि वो मैनेजमेंट कोटा में ही ऐड होगा। ठीक है? फर्स्ट राउंड के बाद जितने भी सीट ऐड होंगे, वो मैनेजमेंट कोटा में ऐड होगा, इतना चीज़ वो क्लियर नहीं लिखा है। ठीक है? बट ऐसा हो सकता है। पर ये चीज़ ना मैनेजमेंट कोटा के लिए बहुत वहाँ पर में दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में वो सीट ऐड होगी कि नहीं होगी, इसीलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के लिए हैं, बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर में रिस्की हो सकता है। ठीक है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर में थोड़ी-सी भी गलती की तो आपका सीट नहीं मिलेगा, है ना? तो छत्तीसगढ़ नॉन सीजी डोमिसाइल अगर आपका है, छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, तो आप यहाँ पर में थोड़ा-सा संभल के काउंसलिंग करें। आप अपना सेकंड ऑप्शन तैयार करके फिर आप काउंसलिंग करें, ताकि आपका साल बर्बाद नहीं हो। अभी भी बिहार में मौका है आपके लिए, यूपी में मौका है और वेस्ट बंगाल में मौका है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर में प्लान कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैं जैसे कि मान के चलो पिछले राउंड में सेकंड राउंड में 58 कट ऑफ गया है मैनेजमेंट कोटा का, जो स्टेट कोटा के बाहर से है, ठीक है? स्टेट्स के बाहर से है। उसके लिए जो कोटा कट ऑफ गया है 585, तो मेरा ये मानना है कि 430 प्लस कट ऑफ 430 प्लस आपका जाएगा। उससे नीचे है ना, तो आप यहाँ पर मैं उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि अब सीट भी नहीं बचा है ज़्यादा। जो कुछ भी सीट बचेगा उसी पे अलॉटमेंट आएगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। या फिर जो कैंडिडेट जॉइन नहीं किए हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनको यहाँ पर में भी अलॉटमेंट मिला है और बिहार में भी अलॉटमेंट मिला है। तो बेसिकली वो पहले बिहार में मूव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर में थोड़ा-सा लेट हो चुका था। ठीक है? ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, तो वो सब सीट कुछ-कुछ बचेंगी तो आपको मिलेगा। ठीक है? ये बातें हैं। और जैसा कि पता है, मॉप अप राउंड अभी तक पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, पता नहीं इतना लेट क्यों कर रहे हैं। बट एक रीज़न हो सकता है, जो एमसीसी का जो काउंसलिंग चल रहा है वो थोड़ा-सा डिले चल रहा है, ठीक है? वो डिले होने के कारण ही इधर ये हुआ है। या फिर दूसरा रीज़न ये है कि इनको सीट का पूरा डिटेल इनको लेना था, इसलिए ये शायद यहाँ पर में लेट कर रहे हैं। ठीक है ना? बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइवेट कोटा और स्टेट कोटा के प्राइवेट कोटा के लिए जो कट ऑफ मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे कि आपको पता है ना? मैनेजमेंट कोटा के लिए आप 530 प्लस आप मान के चलो, ठीक है? 530 प्लस आप मान के चलो। स्टेट कोटा के लिए आपको पता है 313 कट ऑफ गया है। आप यहाँ पर में 250 प्लस भी है, तो आपको यहाँ पर में आराम से सीट मिल जाएगा जनरल के लिए, ठीक है? क्योंकि 100 सीटें ऐड हुई हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? इतनी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताना था। दूसरी बात ये है, जो आपके पास जो एनएमसी का आप ये देख सकते हो, जब आप देखोगे ना रावतपुरा सरकार का जो कॉलेज है, उसका साइट पे आप जाके देखोगे, तो एनएमसी permitted annual intake of 100 seats, 100 एमबीबीएस स्टूडेंट, इनटेक ऑफ 100 एमबीबीएस मतलब 100 सीट बढ़ गया है, ठीक है? फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो इस केस में आपको बढ़ गया है सीट। बेसिकली इतना ही बात है कि सीट बढ़ गया है, ठीक है? जो 100 सीटें ऐड हुई है ना, वो किस कोटा को कितनी-कितनी मिलेगी अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको काउंसलिंग से पहले ये आपको क्लियर कर दे कि ये सीट मैट्रिक्स किसमें कितना-कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है? जहाँ तक मैंने देखा था, सीट मैट्रिक्स में बहुत कम सीट ऐड थी, ठीक है?
अनरिज़र्व्ड कोटा के लिए, है ना? जो छत्तीसगढ़ के बाहर वालों के लिए जब सेकंड राउंड पे काउंसलिंग से पहले आप सीट मैट्रिक्स देखोगे ना, तो उसमें ना बहुत कम सीट है वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में। मतलब वही डिनोट करता है कि जो पहले सीट बची हुई है फर्स्ट राउंड में, वही सीट आपको मतलब जो पहले सीट बची हुई थी फर्स्ट राउंड के बाद, वही सीट मैट्रिक्स आपको सेकंड राउंड के लिए आई थी। ठीक है? जनरल सी बात है। मतलब कोई सीट इतना ऐड नहीं हुआ था, आप ये सोच के चलो, है ना? अगर आप गौर से देखोगे सीट मैट्रिक्स को सेकंड राउंड को, तो आपको पता चलेगा। ठीक है? बाकी अभी भी कोई देरी नहीं हुआ है, आप परेशान ना हो, ठीक है? आपको लगता है कि ये साल ना बर्बाद हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? जो भी डाउट्स होगा, जो भी आपको पॉसिबिलिटी बनती है आपके मार्क्स पे, वो हम करके देंगे, ठीक है? तो उस केस में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी आप देख रहे हो क्या सिनेरियो चल रहा है प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है? अभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके लिए चांस है, ठीक है? या फिर अब्रॉड के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो, तो फिर हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये सारी बातें थी, जो कि मुझे इस वीडियो में बताना था। मॉप अप राउंड से रिलेटेड आप तैयार हो जाएँ, ठीक है? कुछ दिन में आपका नोटिस भी आ जाएगा, पूरा शेड्यूल भी आ जाएगा, तो उस केस में काउंसलिंग आपका जस्ट ही स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर आपका सारा शेड्यूल भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है? बेसिकली क्या होता है ना कि और सब राउंड का और सब कॉलेज स्टेट का भी काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है ना? तो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गया, जैसे बंगाल का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है? बंगाल से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है, वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर इधर आपका पॉसिबिलिटी कम है, तो 200 मार्क्स है, ठीक है? आपको चाह रहे हो कि आपको 1 सीआर बजट तक जाएगा, तो उस केस में आपको आराम से यहाँ पर में बंगाल में मिलेगा, ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें थी जो आपको समझना पड़ेगा बिफोर काउंसलिंग, ठीक है? अभी जो वक़्त चल रहा है ना, अभी जो दौर चल रहा है जो राउंड 3 का और मॉप अप राउंड जो कहीं-कहीं स्टेट में मॉप अप राउंड बोलते हैं, ठीक है? एमसीसी में राउंड 3 बोलते हैं उसी चीज़ को। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो, तो आप किसी परफेक्ट काउंसलर को या फिर किसी को भी आप हायर करके आप उस चीज़ से पूरे डिटेल्स के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? एक परफेक्ट डाटा के साथ आगे बढ़ो, तभी आपको अच्छी सीट मिल पाएगी, ठीक है ना? नहीं तो फिर बाद में पैसा भी लग जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उसको कहाँ एडमिशन हो गया और मतलब पैसा बर्बाद हो जाता है ना? मल्टी स्टेट काउंसलिंग अगर कर रहे हो तो उस केस में भी आपको सँभल के चलना पड़ेगा क्योंकि हर स्टेट में आपको पता है जो सिक्योरिटी मनी है आपको जा सकता है। किसी भी एक छोटा-सा रीज़न के कारण आपका सिक्योरिटी मनी भी जा सकता है। तो ये सब सारी बातें जो कि मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ ताकि आप खुद से भी अगर काउंसलिंग कर रहे हो तो आप सँभल के करो, ठीक है? तो ये मेरा एक मोटो रहता है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि कुछ भी अपडेट आता है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जितने भी आने वाले कंटेंट है, जितने भी आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिलता रहे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।